नमस्कार एवरीवन, हेलो, वेलकम टू सीटीसी द पॉडकास्ट। काफी टाइम बाद आ रहे हैं अपन, थोड़ा बिजी हो गए थे। घर की यस। शादी थी हमारी। हाँ। कुछ ही दूर के थे। आनंद भाई ने बोला था आना है, आना है, आना है। तो मधुकर, आप किसकी साइड से, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से? मैं माई भाई की साइड से था। अगर आप माई भाई के साइड से थे, सही है। हमारा मैं तो आनंद भाई की साइड से था थोड़ा बहुत। तो हाँ, आज अपने पास विवेक अभी भी बिजी है यार, मतलब तुम जो भी विवेक चाहते पोस्ट हैं शादी पहुंचे वहां पे, तो वो उसकी शादी पनिशमेंट पहुंचे। उनको मिल रही है अभी, जितना भी मिल वो रही है। सामान वामान रखा है वो इकट्ठा करवाने में हाँ, लगे हुए हैं तो। चल लगे हुए हैं। बहुत सामान है यार, हाँ। तुम समझ ही सकते हो, यस बड़ी बड़ी यस चीज। बट वी हैव अ न्यू फ्रेंड हियर। यस। एंड यस, ये। जोक्स अपार्ट, हम लोग एक्चुअल में कॉर्पोरेट में बिजी थे, तो या, क्योंकि कॉर्पोरेट वालों को ये नहीं लगना चाहिए अभी, जब तक हमारा दाना पानी हमसे आ रहा है, कि सिर्फ सीटीसी में सिर्फ सी लास्ट वाला सी क्रिकेट वाला बचा है। बचा नहीं है। हाँ। किसी को लगने नहीं देना है। कौन कह रहा है, कौन? गलत तो गलत बात है सब। दिलो जान से कॉर्पोरेट में काम करते हैं हम, और दिलो जान से लगे हुए हैं। काम करने तुम के लोग बाद अभी ये डिस्कशन हो रहा है। तुम लोग चैनल ही नहीं बढ़ा रहे यार, हमारी क्या गलती है? सिग्नल बढ़ाओ तो निकले उधर। हाँ खैर, ये यार, सब बातें देखो। यहाँ पे नहीं। नहीं यार। कोई इधर उधर वीडियो नहीं भेजेगा। हाँ, हाँ। कोई नेपाल नहीं जाएगा। कोई नेपाल नहीं निकलो जाएगा, ऐसे की निकलो। तैसी। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो चलो। हाँ यार, और हाँ, जिनको मतलब ये लगता है ना रेफरेंस वगैरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है, तो आप पूछ लिया करो कि ये निकलो ऐसी की तैसी है, कौन सा रेफरेंस कहाँ से है। हम बता देंगे। हम बिंदास तुम्हें सोर्स नहीं। भी दे देंगे यार। कूदो, एंजॉय करो जीवन। ठीक है। और मजेदार चीज है। हम लोग तो का जो मी टाइम है उसमें भी क्रिकेट है। कुछ नहीं भी कर रहे होंगे तो क्रिकेट का कुछ सुन तो रहे ही होंगे या फिर पढ़ सुन रहे तो होंगे। रहे। वो बिल्कुल। क्या, सेरोटोनिन जो डोपामीन बूस्ट होता है वो क्रिकेट से ही मिलता है। क्रिकेट से ही मिलता है, बिल्कुल। वही तो। तो खैर। हाँ। हाँ, आज का एजेंडा अपना क्या क्या है? अरे तो तपिश, वो बताओ यार, वो तुम कॉल पे मुझे बता रहे थे कि एक नया लौंडा आया है कोई, तो तगड़ी अरे बॉलिंग फेंक रहा है। हाँ, तो जैसे बात हुई थी मधुकर से, एक नया लौंडा है। पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस करा था शायद कि एक लड़के की बात करनी है, काउंटी में अच्छा बॉलिंग वॉलिंग कर हम्म। रहा है। तो उसकी बात करेंगे आज। थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, नया लड़का है यार, कितनी बात करोगे। तो उसकी बात करेंगे अपन। इंडिया साउथ अफ्रीका जो सीरीज हुई है उस पर थोड़ा बहुत बात करेंगे। अ, उसमें कुछ चीजें लगी हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, जो मतलब इंट्रिकेट चीजें हैं जो सरफेस पे नहीं दिख रही हैं, या हम अज्यूम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम गलत हो, बट सीम्स लाइक कुछ दिक्कतें हैं। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जो सीरीज चल रहा है उस पे थोड़ा सा बात करेंगे, क्या वो है, तो टेस्ट क्या सीरीज सीन चल रहा बन है रहा है। ना। और हाँ। टेस्ट सीरीज से मुझे वो 900 रन वाली एक टेस्ट याद आती है। वो ज्यादा लंबी थी या फिर आनंद भाई की शादी ज्यादा लंबी थी, क्या लगता है आपको? 900 वाली टेस्ट मैच, वो जो आप इंडिया की बात करो ना, जिसमें श्रीलंका ने 940 मारे थे। हाँ वही। हाँ, तो भाई वो लंबी थी, आनंद भाई की लंबी थी। अब मैं जो बता रहा हूँ, जिस लौंडे की बात करेंगे उसकी कहानी भी लंबी है। तीनों हम्म। में फिर आप बताना कि उसका लंबी क्या करियर है, कितना ठीक लंबा है। था, चलो चलो बताओ बताओ। चलो, और फिर देखते हैं और क्या क्या चीजें अराउंड क्रिकेट अभी जो जो चल रहा है। ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है, बट उस पे को भी कवर करेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो जिस लड़के की ठीक। बात हो रही थी, ज्यादा कुछ है नहीं, उसने अभी लैंकाशायर के लिए काउंटी खेल रहा था 2-3 हफ्ते पहले। बस, और 7 विकेट लिए, 35 रन देके, काफी लग रहा है प्रॉमिसिंग करियर होगा। मतलब 11 एज पे काउंटी खेलना, और मतलब अभी बस स्टार्ट करना, परफॉर्म करना। तो बंदे का नाम कुछ जेम्स एंडरसन टाइप बता रहे हैं लोग। मैंने न्यूज में पढ़ा, स्टैट्स वैट्स देखा, जेम्स एंडरसन है। तो फिर मैंने स्टैट्स देखे जेम्स एंडरसन साहब के। यार 188 मैच है, 704 विकेटें हैं। अ, एक ठीक है। 21-22 21-22 साल लंबा करियर है। ठीक है। और कुछ लोग इस पे भी, उनको मैंने सुना कुछ एक्सपर्ट्स क्लाउडर्सन कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि कंडीशनल बॉलर है। बातें हैं भाई। यार 704 कुछ विकेटें। लोग कह देते हैं कि उनकी कटर्स अच्छी थी, फिर उनको डिलीट हाँ, करना पड़ जाता है। फिर उनको ये निकलो, नहीं डिलीट अगेन करना पड़ तुम्हारी जाता अच्छी की तरह कोई एक्स पे है। नहीं जाएगा। ये कोई इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही
बड़े आदमी ने कहा ये बात कि जिमी एंडरसन को उनके कटर्स के लिए याद रखा जाएगा, तो मतलब क्या बात है, जबकि खूबसूरत सी बात इतिहास में खाली 2 कटर, वो कौन सा लाहौर का मैदान था आई थिंक, जो उन्होंने खेले होंगे, बस है। वो 2 कटर्स खेले हैं उन्होंने। खैर तो हाँ। हाँ, तो यार मजाक से हट के जेम्स एंडरसन ने अपना करियर खत्म किया अभी रिसेंट जो टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। पहला टेस्ट जो था लॉर्ड्स में था और उनका वो आखिरी टेस्ट था उनका करियर, क्रिकेटिंग करियर, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर खत्म हुआ। एंड फर्स्टली ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जिमी एंडरसन, व्हाट अ करियर, वी बीन प्रिविलेज्ड कि यार वी हैव यस। had the like honor of seeing सच अ बॉलर। लाइक मैं बात करना चाहता हूँ जैसे एडेप्टेबिलिटी एक चीज है, टेक्निकल चीज तो शुरू में अपन बात कर लेते हैं जाएगी। लाइक यार स्टैट्स पे ज्यादा बात क्या ही करोगे आप, अगर आप इस चैनल पे हो तो ऑब्वियसली आप क्रिकेट को फॉलो करते हो, क्रिकेट के फैन हो। एंड जो लोग नहीं भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सब लोग वही हैं, जो लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं यार, जिमी एंडरसन का नाम तो उनको पता ही है, स्टैट्स उनको पता ही है, कितने ग्रेट बॉलर है उनको पता ही है। बट the greatness, no, the numbers, they are not just defining that how great a career he has had, how impactful a career he has had, but also how long a career he has had. यार एक फास्ट बॉलर का इतना लंबा खेलना, ठीक है, एंड उसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, अपने गेम के टॉप पे रहना इज अ बिग थिंग। तो मुझे याद है अराउंड उनके करियर की स्टार्टिंग में जेम्स एंडरसन का एक्शन बहुत ही क्वेश्चन में आया था कि बॉब जेम्स विलिस। एंडरसन के बारे में। हाँ बिल्कुल, बॉब विलिस वाली घटना है ये कि उनके बॉब विलिस ने उनको बोला भी था कि जेम्स एंडरसन जब बॉलिंग करते हैं तो उनका सिर नीचे रह जाता है और लास्ट मोमेंट तक वो देखते नहीं है कि बॉल कहाँ पिच कर रही है या कहाँ फेंकना है। तो इसके कारण बॉब विलिस ने बोला था दैट हिज आइस करियर वुड क्लोज। लास्ट। हाँ, आईज क्लोज रह जाती है, यस एग्जैक्टली। तो 5 इयर्स उन्होंने हाँ। बोला था शायद कि इनका करियर मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स चलेगा। तो एंडरसन ने उस चीज पे काम किया, उसी वक्त उस चीज को रेक्टिफाई करा। एंड अभी रिसेंट मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे एंडरसन ये तक बोलते हैं कि जैसे, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता पाऊँ तो बता, मतलब वैसे तो हम सेम लेवल के ही हैं। तो जैसे, मतलब ये अगर आपको दिख रहा है जो भी है, ये मान लो शाइनी साइड है बॉल का, ठीक है। तो अगर आपको बाहर की तरफ स्विंग कराना है तो इसको अंदर की तरफ रखते हैं, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो सीम है ये सेकंड स्लिप, फर्स्ट सेकंड स्लिप की तरफ रहती है आपका। ये बॉल आप पकड़ते हो फिर इसको सेकंड स्लिप तक रखते हो। तो जिमी एंडरसन ने भी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में बोला कि स्विंग कराना, बॉल को आर्म के साथ ले जाना काफी इजी है, बट टू मेक द बॉल go in this direction and then go out is very, like, is the most prominent thing, this is what you should be doing। तो वो रिलीज के टाइम क्या करते हैं, ये जो लास्ट फिंगर है इससे पुश देते हैं हल्का सा बॉल को, इससे पुश देते हैं। और इसके लिए ना आपको लास्ट मोमेंट तक देखते रहना होगा क्या पिच करना, लास्ट मोमेंट तक उस चीज का ध्यान रखना होगा। और ये हल्का सा पहले रिलीज हुआ, ये पुश हुआ, बॉल अंदर की तरफ गया, फिर ऐसे ऐसे आके बाहर गया। तो ये चीजें मतलब बताती है यार कि बॉलर अपने आप को रिबिल्ड करता गया, जेम्स एंडरसन अपने आप को रिबिल्ड करता गया, जेम्स एंडरसन अपने आप को मतलब क्या रिकंस्ट्रक्ट करते गया हर चीज में, हर फेज में। एंड दिस शोज इन हिज गेम, दिस शोज इन हिज गेम। बट एज आई सेड अर्लियर कि स्टैट्स टेक्निकल चीजें असाइड, आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मतलब ऑल्सो ऑन जिमी एंडरसन द पर्सन, जिमी एंडरसन एंड व्हाट ऑल ही हैज अचीव्ड आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड एज वेल, जिसमें एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका। करेक्ट। तो द पर्सन तक पहुंचे कैसे? हम लोग पहुंचते हैं 15 दिसंबर 2002, जब जिमी अपना डेब्यू करते हैं एट द एज ऑफ 20 इन मेलबर्न अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक ठाक स्पेल था, आई मीन 6 ओवर्स 46 रन, 1 विकेट, कुछ खास उतना था नहीं, बट हाँ, हर बार आप स्टेट्स के साथ नहीं जाते। वो एक आए फॉर अ प्लेयर जो कहते हैं कि भाई पिक करो और उसको उतना रन दो जितना आपको उस पर भरोसा है। तो रोहित के इनिशियल बिल्कुल। फेज में भी देखा कि रन नहीं आ रहे थे, बट एमएस उनको खिलाते रहे और एट लास्ट वो ओपनर बने। फिर वहां से तो खैर जो हुआ वो हुआ। तो उसके बाद वो एक मैच खेल के वो निकले वहां से, और 2003 वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका नाम आता है अगेन, इसीलिए आता है कि आ, जैसे ऋषभ पंत को 2019 में लिया था, तो ठीक है, उस हम्म, तब तक वैसे परफॉर्मेंसेस नहीं आए थे, बट टीम को पता था कि ये क्या कर सकता है। कर सकता है बिल्कुल। अगेन फॉर द सेम रीजन आप जिम एंडरसन को लेके गए 2003 वर्ल्ड कप में, और
मैं कोई वाकया बताऊं और पाकिस्तान की उसमें ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगेंस्ट पाकिस्तान इन्होंने 4 विकेट पड़ोसी लिए। प्रेमी चैनल है पूरा। यस, 4 विकेट लिए और वो मैच डिफाइनिंग स्पेल था, मैन ऑफ द मैच बने उस मैच के। और उस तो मैच की ये 2003 वर्ल्ड कप की बात है। यस, हाँ, इंग्लैंड तो वर्सेस 2000 मैं एक मस्ट ट्रिविया देता हूँ आपको। तो ये 2003 वर्ल्ड कप का जो इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच था, इसी मैच में शोएब अख्तर ने निक नाइट को, जो द फास्टेस्ट डिलीवरी रिकॉर्डेड बोली जाती है 161.3 या 162 के आसपास, वो इसी ओ मैच में भाई, डाली। ये हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था यार। ये मतलब ये शोएब वो अख्तर मैच ने, थे, ये नहीं पता था। वो डिलीवरी तो ऑब्वियसली सबने हाइलाइट्स देखे। अरे हाँ, ये वाह। उसी मैच में ही था। और एक और इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि ये तो सबको पता है, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। तो यस, जिमी एंडरसन लैंकाशायर बर्नली से है, और उस एरिया में मतलब काफी पॉपुलर जिमी एंडरसन का निकनेम भी बर्नली एक्सप्रेस है। नाइस। और मुझे अभी इससे एक हम्म। और चीज याद आई, उनका फेवरेट क्लब बर्नली एफसी, हाँ, इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर क्लब, लीग का फुटबॉल होता है, हाँ उसी जो एरिया अभी, का है, वो बर्नली हाँ का ही है। वही। हाँ। हम्म। और एक और, क्योंकि आपने ट्रिविया फेंका है तो मैं भी एक फेंकता हूँ। काउंटी में डेब्यू 2003 में हुआ था, और 5 लिस्टें मैच खेलने के बाद सीधा इंटरनेशनल डेब्यू करा दिया था। मतलब आप समझ रहे हो कि काउंटी खेले बिना वो क्रिकेटर खेल गया इंटरनेशनल इंग्लैंड में, जबकि वहां पे इंग्लैंड में कितना काउंटी को कितना माना जाता है। माना जाता है, बिल्कुल। एक तो ये बहुत ये, बड़ी बात उसके है। बाद, हाँ उसके बाद जिमी एंडरसन ने क्रिकेट के साथ साथ 3-4 और सही सही काम करे हैं। और उनका उनका स्टेटमेंट भी है कि वो फैशन डिज़ाइन में बड़े इंटरेस्टेड रहे हैं। तो 2012 में उन्होंने एल्विस जीसस के लिए एक स्पॉन्सर्ड चैरिटी है नॉर्ड ऑफ रॉबिन्स, उसके लिए उन्होंने डिज़ाइंस बनाए थे। और एक अच्छा, हेयर बाद में बॉन्ड, हाँ, मतलब 2012। एक्टिव क्रिकेटर थे वो तब से। यस, एग्जैक्टली। और एक हेयर यहाँ बॉन्ड करके कॉर्पोरेट से क्रिकेट मैनेज नहीं हो रहा, बंदा लीडिंग टेस्ट विकेट टेकर होके फैशन वही, डिजाइनिंग भी साथ में कर रहा है। माय गॉड। काउंटी भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फैशन खेल रहे हैं, डिजाइन भी सब चल चल रहा रहा है। है। मल्टीटास्कर तब। तो खैर, फिर एक हेयर स्टाइलिंग ब्रांड है हेयर बॉन्ड, जून उनके इन जून 2013 लगभग, तब से वो उनके साथ भी हैं। और फिर उन्होंने अपना फर्स्ट कलेक्शन निकाला, एक लंदन बेस्ड ब्रांड है, मेंस वेयर ही है वो, चेस लंदन करके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनका ये खाली क्रिकेटिंग करियर ही एक करियर था, फैशन डिजाइन में भी वो ठीक ठाक तरीके से एक्टिव रहे हैं। अक्टूबर 2014 में ये लॉन्च हुआ था। और वॉच मेकिंग कंपनी एक है, हेरल्ड पिंचबैक, जिसके साथ उन्होंने मिलकर एक वॉच भी निकाली थी 2015 में। तब से अभी शायद जुड़े हुए हैं अभी तक। तो कई सारी इनिंग्स में से एक उनकी ये इनिंग्स भी है फैशन डिजाइन की। बिल्कुल। और एक और बहुत ही, वो मतलब मैं जेम्स एंडरसन को जब भी याद करता हूँ, तो ये अभी वाला जेम्स एंडरसन बहुत कम याद आता है। शुरू शुरू में थे ना वो, थोड़े से पिंक टाइप के यस, हेयर स्टाइल, हाँ स्पाइक्स के साथ, तो मतलब हाँ फैशन वो जो डिजाइनिंग में थोड़े तो से होगी बाल आगे रुचि से, मतलब है। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो इमेज प्यारा काफी सा रहता है। एक्शन यार, जिमी एंडरसन काफी हैंडसम क्रिकेटर। और उससे भी मुझे एक चीज याद आई कि फर्स्ट मॉडल हैं जो जिन्होंने नेकेड फोटो शूट कराया, एक मैगजीन है, बिगेस्ट सेलिंग गे मैगजीन है एक, क्या मतलब बिगेस्ट है वहाँ की, एटीट्यूड करके। और ये कराया था उन्होंने सितंबर 2010 में। और उनका बिगेस्ट मैं सेलिंग एक, गेम मैगजीन, यस, और 2010 में। 2010 में वही। तो और उनका स्टेटमेंट ही मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ इधर पे, कि आपको लगेगा सुन के कि भाई क्या वो बंदे के थॉट रहे हैं, कि if there are any gay cricketers, they should feel confident enough to come out because I don't think there is any homophobia in cricket. तो सही जो बात। उनकी सोच है नॉट जस्ट क्रिकेट, वो दर्शाता है। स्पोर्ट्स तो और और एनी सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यस, होमोफोबिया। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल बेझिझक होके रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर आप आके क्रिकेट खेलें। और ये इवन हमारे यहाँ भी जैसे बात चलती रहती है, लोग ओपनली नहीं इस चीज़ को इतना डिस्कस करते, नहीं बोलते। तो ये एक बात मुझे लगा कि रखनी ज़रूरी है जब भी जिमी, क्योंकि जिमी एंडरसन ने फर्स्ट मॉडल थे जैसा कि हमने बताया, नेकेड फोटोशूट कराया और इस चीज़ को बोला। उसके अलावा जो उनकी जो इतनी लंबी पारियां रही क्रिकेटिंग फील्ड में, या उसके अलावा भी जो हम लोगों ने बात करी, उसमें उनकी जो पार्टनर रही डेनिलिया लॉयड, मॉडल थी।
2004 में वो उनसे मिले थे और फाइनल डे पे उन्होंने मतलब टेस्ट मैच का लास्ट जिमी एंडरसन का जो बेल वहाँ पे बजाई वो और उनकी दोनों बच्चियां भी थी तो अच्छा, उनका नाम एक भी चीज़ हाँ एक चीज़ मतलब जैसे आपने तो उनका मतलब उनके ऑफ फील्ड पार्टनर का नाम बताया, तो एक ट्रिविया उनके ऑन फील्ड पार्टनर के साथ भी और बच्चों से रिलेटेड ही है। जैसे आप उनके बच्चों का नाम लेने वाले थे, तो आप बता दो पहले उनके बच्चों का नाम। हाँ। नहीं मैं बता रहा था कि उनकी वाइफ और दोनों बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट थे तो मैं ये हम्म। एक्चुअल में बताना चाह रहा था कि कितना ज़रूरी है पार्टनर का रोल भी और ये मैं बता इसको इसका पहले ड्रॉ कर रहा था कि आपने वर्ल्ड कप फाइनल जो अभी हम जीते हैं T20 वर्ल्ड कप उसके बाद जो प्लेयर्स के पार्टनर को विराट की नहीं थे तो उन्होंने वीडियो कॉल करा या बाकी लोग के सब हम्म। साथ में आ गए तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पार्टनर किसी भी आपकी इनिंग्स में तो खैर हाँ हाँ, तो पार्टनर की बात हो रही थी, तो मैं ऑन फील्ड पार्टनर और बच्चों से रिलेटेड एक और ट्रिविया देता हूँ आपको जिमी एंडरसन का। तो जिमी एंडरसन के यार ऑन फील्ड पार्टनर ऑब्वियसली स्टुअर्ट ब्रॉड, सबको पता ही है यार, दोनों लाइक हंटिंग पेयर्स। यस शायद वसीम वकार के बाद अगर किसी ने इतना तबाही मचाया है टेस्ट में वो लिखा हंटिंग भी आता पेयर्स था में, तो ये। न्यूज़पेपर हेडलाइन या आर्टिकल हेडलाइन ब्रॉड एंडरसन हाँ, तो ब्रॉड एंडरसन का जो पेयर वो होता खतरनाक। तो एक चीज और इन दोनों ने एक साथ में करी हुई है, इन दोनों ने बच्चों की किताबें लिखी। दे हैव co-authored children's books together. है जिमी एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड, यस यस यस। तो ओह हाँ, तो मतलब ऑफ द फील्ड यार, व्हाट अ पर्सन, लाइक जैसे मधुकर ने बताया स्टेटमेंट अबाउट होमोफोबिया, एंड टू कम आउट एंड शो दैट, नॉट जस्ट सेइंग दैट बट शो इट विद हिज एक्शंस। एंड एक पब्लिक स्पेस आपको जब मिलता है, आप जब जानते हो कि आप इतने इस मकाम पे पहुंचे हो कि इतने लोग आपको सुन रहे हैं, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो एक आपकी जो भी स्टेटमेंट होती है, चाहे आप मजाक में कहो, चाहे आप सीरियसली कहो, तो वो एक क्या बोले, एक साउंड होल्ड करती है, एक रीच होल्ड करती है, ठीक है, एंड पीपल फॉलो यू, पीपल फॉलो योर वर्ड्स। तो उसका सही, इतना सही यूज करना और इस चीज को, इस आइडिया को स्प्रेड करना, वेरी वेरी कमेंडेबल और थिंग। अभी भी LGBTQ प्लस की लड़ाई चल ही रही है और बिल्कुल। नेकेड फोटोशूट तब करना तो इट टुक अ लॉट ऑफ courage to come out openly and said and do what he did तो वो बिल्कुल। भी एक चीज़ है और हमारे यहाँ तो खैर अभी हम नहीं इतना सोच समझ हाँ, सकते हैं बट ठीक है वो टॉपिक किसी और दिन के लिए रखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं हाँ, वो किसी तो और पॉडकास्ट में आएगा। हाँ बाकी एक चीज़ और जिसके साथ मैं एंड भी करना चाहूँगा ये चैप्टर जो लेजेंडरी रहा कि ऑफ द फील्ड या आपका जो एक पर्सोना होता है और होता है आप किस तरीके से लोगों से मिलते हो बात करते हो ये चीज़ लास्ट एंड ऑफ द डे ये ध्यान रखा जाता है और उसी के चलते बिल्कुल। आपकी उतनी रिस्पेक्ट होती है चाहे हम सचिन को देख लें या धोनी को देख लें बारिंग दो तीन बिल्कुल इंसिडेंट्स जो कि ह्यूमन है तो होता है होता तो है, बिल्कुल। वैसे ही जिमी एंडरसन को भी याद रखा जाएगा और गोट तो वो है ही तो उसमें तो बिल्कुल कुछ कुछ नहीं, हम उनसे कोई ले नहीं डाउट, सकते तो कोई डाउट नहीं। थैंक और यू मैं मतलब यही चीजें हैं कि जैसे ब्रॉड और एंडरसन जिस पेयर को के बारे में हम इतनी बात करते हैं, तो क्रिकेटिंग चीजों में एक चीज बताया कि जैसे अब इंग्लैंड का ट्रांजिशन आना है, तो बैटिंग वाइज वो बेस्ट बॉल ट्राई कर रही है, ये कर रहे हैं, बट बॉलिंग वाइज इस ट्रांजिशन में और इन दोनों को रिप्लेस करना उनके लिए इतना टफ होने वाला है। लाइक मैं हाँ आपको कुछ बॉलर्स के नाम बताता हूँ जो 2020 के बाद या तो डेब्यू करा है उन लोगों ने, या फिर वो रिकॉल किए गए हैं, कुछ टेस्ट मैचेस खेले थे, टीम के अंदर बाहर रहे हैं, लेकिन उनको वापस बुलाया गया है। तो ऐसे कितने बॉलर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑली रॉबिन्सन का डेब्यू जून 2021 में हुआ, ठीक है, 2020 के बाद। शाकिब महमूद 2022 में डेब्यू किया इन्होंने मार्च में। मैथ्यू फिशर मार्च 2022 में डेब्यू किया इन्होंने। क्रेग ओवर्टन, इन्होंने पहले खेला था हम्म, लेकिन इनको रिकॉल किया गया 2021 में, ठीक है। फिर जेमी ओवर्टन, इन उनका डेब्यू हुआ जून 2022 में। जोफ्रा आर्चर का 19 में डेब्यू हो चुका था, बट स्टिल 2020 के बाद वो प्रोमिनेंट हुए। ऑली स्टोन, ये भी पहले हाँ शायद ये पहले आ चुके थे, बट 2020 के बाद इनको इनका रोल थोड़ा सा ज्यादा प्रोफाउंड हुआ। और ब्राइडन कार्स 2023 में इन्होंने डेब्यू किया।
तो 2020 के बाद इतने फास्ट बॉलर्स ट्राई किए हैं इंग्लैंड ने। ऑली रॉबिन्सन थोड़ा बहुत स्टेबल हो गए हैं टीम में, बट क्रिस वोक्स आना जाना उनका लगा रहता है, मार्क वुड है अभी। ये तो लेकिन इतने सारे बॉलर्स वो ट्राई कर रहे हैं जस्ट टू गेट, आई एम नॉट सेइंग लाइक कोई अगर कॉम्बिनेशन ऐसा मिल गया विच इज अ वेरी रेयर रेयर थिंग टू हैपन कि कोई इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए, एक बंदे के 700 विकेट है, एक के अबाउट 600 विकेट है, तो इतना कॉम्बिनेशन यार मिलना बहुत मुश्किल है एक तो इतना ट्राई कर रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ और अभी लास्ट टूर्नामेंट टेस्ट में अगेंस्ट हमने दीज टू। गस एटकिंसन को भी देखा, बढ़िया हाँ, एक्शन, गस एटकिंसन। बढ़िया डिलीवरी, मतलब लाइन लेंथ भी सही थी उस टेस्ट मैच में, तो एक्शन बड़ा स्मूथ हाँ। था, बॉल हाथ और से पेस अच्छा जा अच्छा रहा था। जनरेट कर रहे थे, हाँ, पेस पेस अच्छा बहुत जनरेट अच्छा करते दे हैं, हाथ से बॉल अच्छा रिलीज भी हो रहा था। रिलीज भी हो रहा था। तो और वो एक, अगेन वो आए, तब तक वेस्ट इंडीज गेम में था, वो एक जो हम्म आधे घंटे का स्पेल था गस एटकिंसन का, वो मैच ही ले गए वहां से, 4-5 विकेट मैच ही लेके खत्म। खत्म कर गए, उसके बाद तो वेस्ट इंडीज वापसी नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज और इसमें गजब, जिसने देखा होगा कि जिमी एंडरसन का जो क्रेग ब्रैथवेट को इस मैच में उन्होंने बोल्ड किया, इन स्विंगर डाला हाँ और हाँ बोल्ड हाँ। किया। जिमी एंडरसन का 500th विकेट, ठीक है, 500th विकेट 2017 में क्रेग ब्रैथवेट ही था, और सेम बॉल थी। वाह। तो आप YouTube पे दोनों को वीडियोस पैरेलल अगर चला सको तो देखो, सेम बॉल सेम बैट्समैन जिमी एंडरसन 7 साल बाद वही कर रहा है। तो नहीं मिल रहा वो दिस पहले तो शोज बताना, बना के डाल देंगे सीटीसी से। दिस दिस शोज दिस शोज द, क्या बोलूं मैं, जीनियस ऑफ जेम्स एंडरसन। सो अब थैंक यू बोलते हैं और आ, आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। हाँ यार, मतलब बात करने को तो यार पूरी रात यस। पूरी दिन शाम चले जाए। बट हाँ, अब दूसरी चीज, जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया, कन्विंसिंग हम्म। विन 4-1। पहली दो मैचेस हमने डिस्कस भी की थी, ये भी देखा था, अभिषेक शर्मा का 100 जो था उस पर भी बात हुई थी। यशस्वी जायसवाल आए, उन्होंने काफी अच्छा कन्विंसिंग खेला। शुभमन गिल के रन्स अच्छे हैं एक दो मैचेस में, गायकवाड़ के रन्स अच्छे हैं एक दो मैचेस में, रिंकू के एक दो नॉक्स कैमियोस बढ़िया थे। बॉलिंग वाइज वॉशिंगटन सुंदर ने काफी अच्छा किया, जिनके बारे वॉशी में को हमने देख के बात अच्छा की। लगा, मैन ऑफ द वॉशी सीरीज को भी कर, थे। और मैं हाँ पर्सनली भी बहुत हाईली रेट करता हूँ उनको, और ऑफ स्पिनर भी नहीं बचे अब तो, हाईली रेट क्या बचे ही, हाँ, एक है अश्विन के बाद आपके पास है कौन, वॉशिंगटन वाह, सुंदर ही। सही बात है। हाइट अच्छी है, हाई आर्म एक्शन है, हम्म वाइट बॉल और में तो। बैटिंग देते हैं आप, और आपको बैटिंग देते हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ, तो व्हाइट बॉल में तो लेकिन बढ़िया यार, करियर मुझे दिखता है वॉशिंगटन सुंदर का, फिट बने रहे, बस हम्म, बीच में काफी इंजरीज हुई हैं उनको। बट आपने बोला कि शुभमन गिल की ठीक ठाक पारी आई हैं, तो किस रेट से आई हैं, प्लस अगेन वही एग्जैक्टली एग्जैक्टली पावर उसी पे प्ले। आ रहा था मैं। उसी हाँ। पे मैं आ रहा था कि एक क्या, पावर प्ले को यूज नहीं करना, ठीक है, इतनी आपकी डेप्थ है बैटिंग में उसके बाद भी। दूसरी चीज जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई, मतलब आई डोंट नो, ये गिल का डिसीजन है, लक्ष्मण का डिसीजन है, मैनेजमेंट गई है, उनका डिसीजन है, जिसका भी डिसीजन हो, द ओनली थिंग आई नो इज ये चीज अब काम नहीं करेगी, बिकॉज हमें पता है 27 वाली, जो 27 जुलाई से श्रीलंका की सीरीज स्टार्ट होती है उसमें गौतम गंभीर आ जाएंगे, कैप्टन भी बदल जाएगा। बट इवन इन अ वन ऑफ सीरीज, ठीक है, आप ये क्यों कर रहे हो आप एज अ कैप्टन, मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभिषेक शर्मा ओपनर है अपने फ्रेंचाइजी के लिए जहाँ उन्होंने इतना अच्छा खेला है। अभिषेक शर्मा ने 100 मारा है 47 बॉल्स में, ठीक है। आप अपने आपने अपने फ्रेंचाइजी के लिए भी, आपने इंडिया के लिए भी वन डाउन खेला है, ठीक है। हम्म। जायसवाल आए हैं, जायसवाल इंडियन टीम से डायरेक्ट आ रहे हैं, भले वर्ल्ड कप में एक भी मैच ना खेला हो, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले तक T20 उन्होंने खेला है, टेस्ट खेला है, और जायसवाल ओपन करते हैं, तो नेचुरली जायसवाल का स्लॉट बनता है ओपन करने का, आप वन डाउन आ सकते हो, ठीक है। करेक्ट। तो वही। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन कि क्यों आपने अभिषेक शर्मा को वन डाउन भेजा, स्पेशली 100 मारने के बाद, ठीक है। भाई उसका काम ही पावर प्ले का यूज करना है, मतलब यूज उसको करना है, लेके ही एग्जैक्टली, इसलिए वो जा रहे हैं प्लेयर ही अपन। वैसा है। हाँ, और गेम ही ऐसा आप है। मुझे आप मुझे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और ऐसी सीरीज में जिसका मतलब, जिसको अगर यार सीरीज, मतलब विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, विथ नो, दे हैव प्लेड एक्सेप्शनली वेल इस सीरीज में, जितने थ्रेट्स उन्होंने बिल्कुल। दिए हैं विद देयर बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, मैं दो तीन के नाम लूंगा यार,
द प्लेयर्स दे विल बिकम इन फ्यूचर, बहुत तगड़ा मजा आएगा उनका प्रोग्रेस देखने में। सो विथ ऑल द रिस्पेक्ट, विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, ये सीरीज आपके लिए उतनी सीरियस नहीं थी, वरना ऑब्वियसली आपने जो टीम भेजी आप वो टीम नहीं भेजते यार, इस टाइम पे ये शेड्यूल नहीं होती। बिल्कुल। ये आपने भेजा है अपने यंगस्टर्स को चांस देने के लिए, अपने ये तो आप तो मेरे को ये एक्सक्यूज तो आप मत समझाना या ये मत स्ट्रेटेजी दिखाना कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे आप। यार ये मत बताना कि फिर ऐसे तो लेफ्ट हैंड सचिन राइट हैंड। सहवाग, रोहित केएल, ये लोग तो फिर ठीक ओपन है, करते ही ना, अगर ये बात थी कर, तो। ठीक है, तो ये चीज तो आप कतई ना कहें नाम से। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, जो एलिमेंट अब मेरे को दिख रहा है कि अगर शुभमन गिल इस तरीके से सोच रहे हैं कि यार मतलब जायसवाल का स्लॉट तो फिक्स है, इट विल टेक टाइम कि जायसवाल का बहुत स्ट्रिंग ऑफ बैड परफॉर्मेंसेस हो तब शायद वो इस टीम से बाहर जाते हुए दिखें। मुझे तो अभी नहीं दिख रहे हैं इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, ठीक है। तो यार बट स्टिल आपको ये पता है कि आप वनडे में डेस्टिन्ड ओपनर हो, शुभमन गिल ही ओपन करेंगे वनडे में अभी तो, बिकॉज हिज प्लेस इज फिक्स्ड। इनफैक्ट इवन इन टेस्ट अभी काफी हद तक शुभमन शुभमन है हमारी मेन ओपनर। तो यार ये ट्वेंटीज T20 में आई डोंट वांट दिस टू बी ट्रू, बट यार ये मेरे को इनसिक्योरिटी लगी कि आप अपना पोजीशन एज एन ओपनर पक्का करने के चक्कर में यार ओपन किए जा रहे थे, और जो एंड कि आपने बोला अभिषेक भी शर्मा को उन्होंने पीछे से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तीनों में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है ओपनिंग को लेके, तो भाई वो मेरी समझ में नहीं आया यार। आप इजीली नंबर 3 जा सकते हो, ठीक है, ऋतुराज को तो बिल्कुल। आपने पता नहीं कहाँ 4 बार पे खिलाते रहे, फिर लास्ट मैच में खैर बिठा भी दिया। और खैर ठीक है, संजू सैमसन के उस मैच में रन आए लास्ट वाले मैच में। और एक चीज और है जिसपे पता नहीं किसी ने डिस्कस करा कि नहीं, फर्स्ट मैच में टॉस जीता था अपन ने और टॉस जीत के बॉलिंग ले ली थी। तो वो ना एक डिफेंसिव माइंडसेट दिखाता है। मुझे कभी भी समझ नहीं आया था कि आप वही अगेन आपका जो बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, आप जो टीम लेके गए हो, आप एक्सप्रेस करने को ले गए, यंगस्टर्स को देखने को ले गए हो, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वही रेप्लिकेट कर पाते हैं जो वो डोमेस्टिक और आईपीएल में कर रहे हैं? हाँ यार, इस पे थोड़ा मैं टॉस आपको एक जीत के स्टैट बॉलिंग ले लेते हो यार। मैं आपको एक खतरनाक स्टैट देता हूँ यार इस पे। एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं, बट हाँ शायद लास्ट 5-6 ईयर या कुछ मैं उठा लो, ठीक है। 1 मिनट यार, मैं देखता हूँ ये स्टैट मुझे मिल भी जाएगा। हम्म। 1 मिनट यार, क्या है इसका, क्या देखना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ, खूबसूरत है यार। मस्त मजा आएगा, ठीक है। हम्म। तो यार ये स्टैट कुछ ऐसा है ना कि अपनी T20 जो डेब्यूज है ना, ठीक है, इंडिया के हम्म। लिए जो T20 इंटरनेशनल डेब्यूज हुए हैं, हाँ 28 डेब्यू इंडिया में हुए हैं, ठीक है, इंडिया में कहीं नहीं। हाँ हाँ। 22 डेब्यू हरारे में हुए हैं। अपने अरे यार। 22 डेब्यू हरारे में हुए हैं, हाँ। ठीक है। मतलब यार इंडिया की T20 इंटरनेशनल की लिस्ट निकालोगे अभी तक जितने प्लेयर खेले उनके 22 में डेब्यू हरारे दिखेगा। तो यार अब ये तो कतई मत बोलो कि आप जिम्बाब्वे जा रहे हो एक ये इंटेंशन लेके कि मतलब एक डेफिनेटली आप जीतने जा रहे हो, नो डाउट आप जीतने जा रहे हो, बट दैट इज द सेकंड थिंग देयर। फर्स्ट थिंग आपका यस। है कि आप यंगस्टर्स को एक्सपोज कर, क्योंकि आप पहली मैच करेक्ट। इतना बुरा तरह से हारे, और ये एज फैंस हम भी समझते हैं, क्योंकि जो हाँ। फर्स्ट मैच में आपका परफॉर्मेंस था, आपको कोई बैकलैश नहीं मिला, आपको किसी ने नहीं गाली दी, सब मजे हम्म। ले रहे थे कि यार हाँ हैंगओवर होगा, हमने भी मजे लिए यार हैंगओवर है, ये है वो है। क्योंकि हमें भी पता है कि यहाँ विनिंग एंड लूजिंग ऑब्वियसली अगेन इट इज इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस सीरीज वाज बोला कि भी था हम यंगस्टर्स लोग अपने को आप को कि एक्सप्रेस करें। हाँ, नई प्लेयर्स टीम अपनी है, जगह जेन्युइन होने में बनाएंगे, थोड़ा लगेगा, तो ठीक ठीक है। है। मैं इससे भी राजी हूँ कि चलो आपने 2 मैच ओपनिंग कर ली, ठीक है। अब जब अभिषेक शर्मा ने परफॉर्म किया, जायसवाल आ गया, तब आप वन डाउन आ जाओ, आपने 2 मैच परफॉर्म किया है भाई, एक मैच और नहीं किया यार, उसमें भी नहीं चला, तो आप जब देख रहे हो, आप एज अ कैप्टन भी आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपका एक प्लेयर, अगर आप इस सीरीज को सीरियसली ही ले रहे थे और इसमें चीजें ही ट्राई कर रहे थे, तो जब आपने देखा कि आपका जो बंदा ओपनिंग में 100 मारा, वन डाउन में नहीं चल पाया, तो अगले मैच में उसको चेंज कर दो। वही। तो अगेन दैट इज
द ओनली थिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग माय पॉइंट इज कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बहुत अच्छे से दोस्त हैं, उन्होंने Yes, we स्कूल लेवल don't से want क्रिकेट स्टार्ट खेला हुआ है। Babar यार Azam Soch here in this Indian cricket team. बिल्कुल यार, जिनको नहीं पता, अगर हम थोड़ा सा इस चीज पे रोशनी डाल दें कि पाकिस्तान क्रिकेट का स्पॉइल होने का बहुत 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 मेन ये था कि रीजन था कि क्या कहते हैं, मैं भी रोहित शर्मा बन गया हूँ, ये वो तो मेन रीजन ये था कि बाबर आजम और रिजवान की पॉलिटिक्स बहुत चलती थी। फखर जमा इतन बहुत अच्छा खेल रहे थे टी20 में, बट हाँ बाबर और यार, रिजवान को एक साथ ओपनिंग स्लॉट चाहिए था, इसलिए फखर जमा को उन्होंने नंबर 4 पे भेज दिया। जब किसी प्रेशर मैच में आता है, साइम अयूब को सीधा ओपनिंग करा देते हैं, नहीं परफॉर्म करता है, साइम अयूब को अगले दिन नीचे भेज के फिर बाबर रिजवान ओपनिंग पे आ जाते हैं। तो बहुत चीजें ऐसी उनकी रही है, बहुत इनसिक्योरिटीज टीम में रही है, शाहीन अफरीदी की बाबर आजम से नहीं बनती, हर प्लेयर अपना लॉबी चलाता है, तो इसके हर वजह प्लेयर से को उनका आज कैप्टन ये हाल बना है। दिया उन लोगों ने। वही गलतियां वो जो यहाँ पे नहीं, खैर वो नहीं होंगी, उस नहीं लेवल सही। की तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती हैं अब तो हमारे पास यार, अब तो स्ट्रक्चर। चांस ही नहीं बचा, अब तो चांस ही नहीं बचा, लेकिन जो नया कोच दिखा आ रहा है, इतना नया कोच आ रहा है, नए कैप्टन साहब आ रहे हैं, मतलब हार्दिक, नहीं, जिनको नहीं पता, हार्दिक विल बी द कैप्टन इन श्रीलंका टी20 एंड वनडेज में एक केएल राहुल। एक एक और पॉइंट है, गायकवाड़ ने जो आते ही साथ तेज खेला था एक मैच में ना, थर्ड या फोर्थ हम्म, T20 आई था, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि ऐसा नहीं है कि हम्म, बार बार उनके उनको ये टैग लग रहा था कि नहीं वो सिर्फ एक तरीके से खेल सकते हैं या गेम चला सकते हैं या फिर चला के वो मारेंगे। उस मैच में शायद किसी के भी रन्स नहीं थे और गायकवाड़ के थे, और थे, 170 समथिंग 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन थे। तो बिल्कुल हाँ। वो देख के मुझे अच्छा लगा कि नहीं वो चार्ज कर सकते हैं। और ये मतलब जो मेरे 1 2 3 होंगे शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद आपका स्काई, एक कीपर पंत या सैमसन में से हम्म, हार्दिक। तो मुझे गिल का जो गेम है अभी T20 में उनकी सीधे सीधे एंट्री दिख नहीं रही है। ओडीआईज में नो डाउट वो हमारे ओपनर हैं और वो तो रहेंगे। टेस्ट में अगेन शायद लास्ट सीरीज में वो नंबर 3 ही थे हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि टीम देख सकती है उनको नंबर 3 पे फिर से। तो उस केस में जायसवाल, रोहित, गिल, विराट, केएल और पंत, ये हमारे टॉप 6 हो सकते हैं, बिकॉज इस साल बहुत सारे टेस्ट हैं इंडिया टेस्ट के, है बिल्कुल। जो कि बड़ा सही है भाई। थक गए T20 देख देख के, मैंने लिखा भी था कि अब हाँ यार, अब हो थोड़ा गया मेरा T20 थोड़ा का सा एक साल टेस्ट, का थोड़ा सा कोटा। टेस्ट देखना। अब थोड़ा टेस्ट ओडीआई पे आते हैं। ओडीआई के हम्म, लिए अगेन अभी टीम नहीं आई है, आएगी तो उस पर डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स हैं कि गंभीर चाहते हैं कि सीनियर प्लेयर्स आएं, बट मुझे हम्म। नहीं लगता आएंगे अभी, बिकॉज अभी बहुत सारा क्रिकेट आगे पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि नहीं, फ्रेश अभी आए। अभी तो हाँ, जो मेन न्यूज यही है कि केएल राहुल एज कैप्टन और जाएंगे। अगर और सिराज आ गया तो फिर बैटिंग की जरूरत क्या है करने की। हाँ, श्रीलंका के अगेंस्ट शायद सही 55 पे ऑल आउट करो, आगे बढ़ो। हाँ, तो हाँ, बॉलिंग तो यही का चीज क्या है। लगा आपको? हाँ, बॉलिंग बॉलिंग क्या था? बॉलिंग मुकेश, में यार, आवेश, मुकेश खलील, की परफॉर्मेंस, मुकेश की रवि परफॉर्मेंस बिश्नोई तो अच्छी थी। वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर हो, तो T20 आईज में तो वैसे ही थे। रवि बिश्नोई यार फैंटास्टिक, रवि बिश्नोई की फील्डिंग यार इतनी इतनी खूबसूरत है, हाँ यार, इतनी बट खूबसूरत है। उनके साथ बस वही एक थोड़ा सा इशू लगता है, जो कि पारंपरिक लेग स्पिनर वाला जो उनका है वो उतना सॉलिड नहीं है। तो वाइट बॉल में नहीं तो है। वो एनी डे वॉक इन कर जाएंगे किसी भी मतलब कोई भी फॉर्मेट हो, ओडीआई हो या T20 आईज, बट टेस्ट के हिसाब से तो अभी चांस नहीं है। तो वहाँ पे कुलदीप अश्विन जब तक हैं, जब तक सही नहीं। और टेस्ट का इतना ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि कब टेस्ट मैच आएंगे इंडिया के। और बिल्कुल यार, मतलब और अगेन, अगले साल WTC भी है, और यस, अभी मतलब अभी इसी अपन साल टेबल, अभी ऑस्ट्रेलिया अपन टेबल जाना के है। टॉप पे हैं। और वही, उसमें भी एक फनी चीज है कि जो क्रिकेट के दाता हैं, जो सेल्फ एक्लेम्ड क्रिकेट के बर्थ गिवर्स हैं, उन्होंने 11 मैच खेल चुके हैं और टेबल पे सबसे नीचे हैं। इंग्लैंड हाँ, की बात कर और रहा हूँ। वो एक अलग जुमला चला वो रहे एक हैं अलग कि चांस है, हमने, जो बेसबॉल का, हाँ, बेसबॉल का क्रिकेट चरस बदल अलग दी है चल और रहा है। क्या समझ वैसे सकते हैं भाई। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट देखा जाए तो जो पहले टेस्ट में बेसबॉल का जो है, मतलब क्या बोला जाए, हाँ हाँ हाँ, समझ थोड़ा सा गया। ऐसा लग रहा था, हाँ थोड़ा सा ऐसा हाँ लग रहा था कि मतलब थोड़ा देख देख के खेला जा रहा हाँ है। भाई,
क्योंकि थोड़ा उतना मतलब आरआर तो इंडिया भी मेंटेन कर लेता है फिर। हाँ, मतलब फिर मुझे बेसबॉल और चलो ग्रेविड ठीक है। बॉल में फ़र्क नहीं समझ में आया उतना। बट नहीं हाँ, ये अपना मैं कहता कि गौतम गंभीर पे भी बात करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं ये एपिसोड। फिर अपन हुँ, आएंगे जब टीम आएगी, फिर बैठेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बताइए तपेश भाई, गौतम गंभीर का क्या सीन है, क्या देख रहे हैं आगे कंट्रोवर्सीज के यार अलावा? नहीं कंट्रोवर्सी वैसे यार मजाक सेट मेरे थे को भाई, लग रहा है मैं भी नहीं नहीं, चाहता मेरे ना को लग आएंगी। रहा है कई बार उन्होंने यार अपने वो तो हर इंटरव्यूज में कोच के स्टेटमेंट साथ में है। बोला है कि आई लाइक रोहित थोड़ा एज अ लीडर, तो वो तो थोड़ा मुझे स्ट्रांगली ओपिनियटेड थोड़ा स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड कोच हो ना, तो मतलब ये चीज़ें आती हैं। जैसे जिसको नहीं पता, बहुत लोग ये मिस कर जाते हैं कि हमें राहुल द्रविड़ तो याद है, हमें रवि शास्त्री याद है, बट बीच में थोड़े पीरियड के लिए अनिल कुंबले भी हमारे कोच रहे थे यस, इंटरनेशनल टीम के। तो लेकिन उस टाइम भी ये बातें दी बहुत हुई थी कि दी थोड़े अनिल स्ट्रांगली कुंबले सागा। ओपिनियनेटेड हैं। हाँ, तो थोड़े स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड है अनिल कुंबले, तो उसके कारण थोड़ी-सी टीम्स में हो रही थी चीज़ें, रिफ्ट वगैरह आ गई थी। बट दिस बैंड ऑफ प्लेयर्स, इनका लगता नहीं है कि रिफ्ट वगैरह होगा आपस में या कोच के साथ, क्योंकि जेल प्रोफेशनल है बहुत हाँ, अच्छे से हो रहा है। खेले हुए हैं, ऐसा तो है प्रोफेशनल है। नहीं कि सिर्फ हुँ, लड़ाई झगड़ा किया है, आदमी वो कॉमन बोल मैन यार बुला सबका देता है। जीतना है। एंड गंभीर भी ना, मेरे को जो लगता है गंभीर ओपिनियनेटेड है, थोड़ा स्ट्रांगली वॉइस करता है अपने आप को। बट द गुड थिंग अबाउट हिम इज, ये चीजें मेरे को नहीं लगता वो मतलब पर्सनल एजेंडा, यार धोनी और वो वर्ल्ड कप वाली बात मैं नहीं करूंगा, वो यार बहुत घिसा पिटा जोक है वो, हाँ, ठीक है। तो हो गया वो बहुत अभी। मतलब हाँ, बहुत मेन बात ये है ना कि अगर गंभीर अपना स्ट्रॉन्ग वॉइस्ड ओपिनियन देता भी है या किसी चीज को लेके बहुत पैशनेटली बोलता है, अगर स्टेटमेंट रखता भी है, तो ही टॉक्स अबाउट विनिंग, ही टॉक्स अबाउट द कंट्री, ही टॉक्स अबाउट विनिंग। तो और ये काफ़ी ऑज़ी मेंटालिटी है, कबीर ये चीज़ इंटरनेट पे भी बहुत चला, ही हैज़ एन ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, ही हैज़ एन ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, व्हिच इज़ गुड, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पैशन, द ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी हैज़ ऑलवेज़ बीन प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, आप अभी भी मैं कह रहा हूँ, पैट कमिंस की स्टेटमेंट सुनो आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप विन, एक स्टेटमेंट में भी ये नहीं बोला गया है, मतलब ऑब्वियसली ये तो था, ये अनसेड चीज़ है यार, जब आप देश के लिए खेल रहे हो ना, ये चीज़ें अनसेड हो जाती है कि हम पिच पे जान दे देंगे, हम आखिरी पसीने तक खेलेंगे, हम ग्रास का एक-एक इंच कवर करेंगे, ये चीज़ें अनसेड है यार, ये चीज़ें गिवन है, ये चीज़ें नेचुरली होती हैं। बट पैट कमिंस का स्टेटमेंट था कि हमने उस स्टेडियम को मेलबर्न इमेजिन किया, हमने हार्ड लेंथ्स डाले कि चेस्ट हाइट पे बॉल हो, वो स्क्वायर खेलें, हम डबल्स ना होने दें। हमारा प्लान था कि केएल राहुल इम्पोर्टेंट है, विराट कोहली इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए मेन विकेट श्रेयस अय्यर था, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर देता था, रन बढ़ाता था। तो दैट इज़ प्रोफेशनल माइंडसेट। श्रेयस तो अय्यर का क्या दिख रहा है सीन, आपको आते हुए दिख रहे हैं, गिवन दैट अब तो कि यार एक गंभीर केकेआर कोच का है, मैनेजर है, अब क्लोजली तो काम करा है। और एक चीज और मुझे एक्सपेक्टेड है, क्लियर कम्युनिकेशन, गंभीर के साथ कम से कम ये टेंशन नहीं होगी कि ये कह रहा है, ये उसने हुँ, ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, उसके कोई घुमा फिरा के जवाब दे। गंभीर आके सीधा मुंह पे बोलेगा कि ये रीजन हुँ, था, ये ट्राई करा था, वर्क करा तो ठीक है, नहीं वर्क करा तो हाँ, पार्ट पार्सल ऑफ बिल्कुल। गेम है। और यार जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो गंभीर के साथ खेले हुए हैं। और बिल्कुल। जो यंगस्टर्स हैं यार, मतलब वो गंभीर को एज़ अ लेजेंड देखते हुए आए हैं टीम में, तो उनके मन में सिर्फ रिस्पेक्ट होगी। और अगर सीनियर प्लेयर गंभीर के साथ खेले हुए हैं, तो ऑब्वियसली अपनी बातें रखने में भी आसानी होगी, वो भी सुनेंगे, ये भी सुनेंगे। तो आई एम होपिंग द टेन्योर विल बी गुड। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कई एक सारे चीज़ कप्स बहुत, बट हाँ, अगेन जो हर केकेआर चीज़ के साथ चैलेंज था। के साथ नहीं एक चीज़ ये होता है, जो हर कोच के टाइम पे भी आता है, हर कैप्टन के साथ भी होता है, दैट एक तो हमने अपॉर्च्युनिटीज़ की बात कर ली, हमने स्ट्रेंथ्स की बात कर ली, हमने वीकनेस भी थोड़ा बहुत बताया कि हाँ, क्या हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड कोच हो तो कभी-कभी मतलब चीज़ें ऐसा लगता है, आप बोलते हो कि यार मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ तेज़ है। आप ऐसा बोलते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यार इट डज़न्ट नेसेसरीली मीन कि सामने वाला आपसे लड़ना चाहता है, लेकिन अगर वो भी कुछ स्ट्रॉन्ग बयान दे, कुछ हार्ड वायर्ड बयान दे, ठीक है? हार्ड वायर्ड बोलने का सेंस ये हो गया कि मैं ये चाहता हूँ। इट डज़ नॉट इट 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 इज़ नॉट लाइक
मैं ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी नहीं। ही सेज मैं ये चाहता हूँ, और 2 वैसे बंदे मिले या 3-4 वैसे बंदे हों, तो कभी-कभी हल्की सी रिफ्ट वगैरह आ जाती है। तो ये एक अल्टीमेटली आपका डिसअपॉइंटेड गोल होती है। टीम को जिताना ही रहता है उस लेवल बट पे हाँ, जाके, और जो एज़ लॉन्ग एज़ एग्ज़ैक्टली। वो है तो बाकी चीज़ें बट तो चलती रहेंगी। हाँ, एक चीज़ है बस, जो चैलेंज आएगा गंभीर के लिए, वो चैलेंज है एक, ये नई टी20 टीम शेप करना इसको, क्योंकि यार वनडे वर्ल्ड कप अभी भी 27 में है। टेस्ट वर्ल्ड कप अगले साल है, लेकिन टेस्ट वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी टीम आपके पास सेट है। उनके साथ ही खेलना है, अनलेस देयर इज़ अ फिर मेजर तो इंजरी। स्पॉट्स हैं उधर भी, लेकिन नंबर 3 नंबर 5 में टी20 कौन-कौन क्या-क्या हुँ, सीन बनेगा वो। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप फिर आ जाएगा 26 में। 27 वाले वर्ल्ड कप के पहले ही आएगा। तो उस 26 वर्ल्ड कप तक एक नया टीम शेप करना पूरा अंडर द कैप्टेंसी ऑफ हार्दिक पांड्या, ये एक चैलेंज है। एंड सेकंड चैलेंज है ऑब्वियसली टू ओवरसी द ट्रांजिशन फ्रॉम रोहित एंड कोहली। अब वो तो कब तक होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे हाँ, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। तो सीपी वो से है कि सीपी से कह रहा हूँ, आप ये भी चैंपियंस नहीं कर ट्रॉफी सकते और कि डब्ल्यूटीसी। अगर वो कह भी रहे हैं कि 27 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, तो भी आप 27 तक छोड़ोगे नहीं इस ट्रांजिशन को। आप चीज़ें, मतलब एक फ़ॉर्मूला में प्लेयर तो लगाना बैठा ही दोगे, पड़ेगा एक आपको, प्रोसीजर हाँ, तो हाँ। स्टार्ट करवा ही दोगे। बिल्कुल। वही। तो ये बट 2 आई थिंक चीज़ें इतना चैलेंजेस इतना हैं। बैकअप है कि यार बिल्कुल यार, 4 ज़्यादा टीम बन दिक्कत जाए, जाएगी नहीं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत जाएगी। 4 टीम बन जाए यार अभी। तो हाँ, ये 2 मेजर चैलेंजेस हैं गंभीर की, बट होपिंग कि यार बहुत अच्छा जाए। बढ़िया। तो यार इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। एंड बताइए कैसा लगा, क्या लगा? यार चैनल बढ़ा नहीं रहे यार तुम, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब मज़ा तो आ रहा है, हाँ, ऐसी बात नहीं है, हमें तो मज़ा आ रहा है। देखो तुम ना आएँगे बढ़ाओ थोड़ा बढ़ाओ। रेगुलर और आएँगे अभी। हुँ, क्रिकेट भी थोड़ी कम हो रही थी या बीच में हुई तो हम लोग बिज़ी थे फिर उन डेज़ पे। बट हाँ, हाँ लौटते यार, हैं, थोड़ा मिलते हैं और दूसरे टॉपिक्स पे, नहीं तो कुछ अपना बताएँगे अभी, टाइम है तो। यार हाँ, क्रिकेट की बात करेंगे, बहुत सारी अपनी क्रिकेट की बात करेंगे, ठीक है? मैं चलो, सिखाऊँगा आप लोगों को ऑफ स्पिन, इन स्विंग, टर्न, वन, कटर, जिमी एंडरसन कटर कैसे डालता था। अच्छा, जिसको नहीं पता, ये बात हुई थी, ये तफरीह ली थी ना जब, कि किसी एक महान इंसान ने भी बोला था कि जिमी एंडरसन को उनके कटर्स के लिए याद रखा जाएगा, ठीक है? फिर ट्वीट डिलीट कर दी थी। ये हाँ, महान इंसान हमारे बॉब्जी द किंग थे। बॉब्जी कर लेगा, तो बॉब्जी बॉब्जी द कर किंग लेगा, कर लेगा। किंग कर लेगा। अच्छा, ये हसन अली ने दोबारा एक इंटरव्यू में बोला है कि अभी भी पता किंग है? है फैब। हाँ, उसने बोला फैब 4 फैब 5 हुई है बाबर आजम के चलते। यस। और एक और लास्ट में जाते-जाते, इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को हराया फाइनल में। हाँ यार, वो और चैंपियनशिप जो चैंपियंस यूनिस खान ने सीरीज। बयान दिया था लीग मैच में इंडिया को हरा के कि ये बदला है पाकिस्तान का इंडिया से, जो वर्ल्ड कप में वो हारे। तो अब फाइनल मैच को ध्यान में रखते हुए जो भी यूनिस भाई बोलना चाहे, हालाँकि अच्छे इंसान हैं, अच्छे बैटर रहे हैं, बहुत वर्ल्ड बढ़िया। कप जो विनिंग कैप्टन हैं वो भी। बट खेल में तो अभी बोला जाएगा तो फिर आपका स्टेटमेंट यूज़ भी करा जाएगा आपके अगेंस्ट। फाइनल तो हम ले और ही गए, क्या, और क्या भाई। तो इसी बात पे चलिए। नमस्कार। चलिए भाई, नमस्कार, प्लीज़ धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर लाइक आपको शेयर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब। सुनने में। बाकी हम लोग थोड़ा और रेगुलर आएँगे, तब तक बाय-बाय। बिल्कुल। बाय बाय, बाय बाय। बिल्कुल। और जो एंड तक ध्यान आया भाई, रखें। कुछ क्वेश्चन-वोश्चन हो या कुछ ऐड-वैड होना हो, हमारे साथ बात करना हो तो भेजो, बैठते हैं। बिल्कुल अपना भाई। सीन सॉर्टेड है भाई। आ जाओ, क्रिकेट पसंद है, आ जाओ, आ बात करो। जाओ, बात करवा लीजिए। चलो, बाय-बाय। चलो, ओके।